बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अक्सम जमील रेसिपीज़ और किचन हैक्स में खुशामदीद। हमारी नई आसान टिप्स और आसान रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने बहन भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ। जज़ाकल्लाह। आज मैंने बहुत ही टेस्टी मज़ेदार कलेजी बनाई है। ये मुर्गी की कलेजी है और यकीन करें बहुत ही टेस्टी है। आप भी मेरे तरीके से बनाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो चलें जी, आज की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर देखें, ये मैंने मुर्गी की कलेजियाँ ली हैं आधा किलो और 1 पाव इसमें पोटे लिए हैं। पोटे जो हैं इनको भी और कलेजियों को अच्छे तरीके से हमने धो लिया है और पोटे जो हैं इनको इस तरह से दरमियान से मैंने काट लिया है, हाफ कर लिया है। और ये जो दिल है इसके अंदर से भी इस तरह से कट लगाकर जो ब्लड वगैरह होता है उसको साफ़ कर लिया है। और अब यहाँ पर मैंने एक बर्तन जो है उसको चूल्हे पे रखा है, कढ़ाई को मैंने चूल्हे पे रखा है और अब हम इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी। तो 1 गिलास इसमें पानी डालेंगे और जो हमने कलेजियाँ और पोटे धोकर रखे हुए हैं ये इसके अंदर हम डाल देंगे। ये इस तरह से हमने इसके अंदर डाल देने। तो यहाँ पर मेरे से मोबाइल बंद हो गया था तो मैंने आपको दिखा नहीं सकी। हाफ़ चम्मच मैंने इसमें हल्दी डाली है और कुछ भी नहीं डाला। 1 चुटकी मैंने थोड़ी सी और डाली है और इसको मिक्स कर दिया है। और अब हम इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे और इसको हमने तकरीबन 10 से 12 मिनट तक पका लेना है तेज़ आंच करके। तो यहाँ पर देखें, इसको पकते हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। अभी 2 से 3 मिनट तक हम इसको और पका लेते हैं और फिर हम इनको नीचे उतार लेंगे। तो यहाँ पर देखें, पानी काफ़ी हद तक इसका खुश्क हो चुका है। अब हमने जो कलेजियाँ और जो पोटे हैं इसके अंदर से निकाल लेने। ये किसी बर्तन में हम निकाल लेंगे इनको। आंच थोड़ी स्लो कर दी मैंने। और इसके साथ ही अगर कोई मेरा बहन भाई चैनल पर पहली बार आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करें। मुझे बताया करें आपको रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, अच्छी लगती हैं वो भी बताया करें, अगर अच्छी नहीं लगती तो वो भी बताया करें। तो ये सारी जो कलेजियाँ हैं हमने इनको निकाल कर एक बर्तन में, एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये हमारी जो रेसिपी अभी कंप्लीट नहीं हुई, अभी हमने बहुत ज़्यादा इस पर काम अभी करना है। तो ये तकरीबन समझ लें आधा काम हो गया। तो ये देखें जी, सारी जो कलेजियाँ हैं ये मैंने इस तरह से प्लेट में निकाल ली हैं। और कढ़ाई को हम नीचे नहीं उतारेंगे, इसी तरह से इसके अंदर थोड़ा सा पानी और डालेंगे। तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून इसके अंदर पानी डाल देंगे और अच्छे तरीके से जो साइडों पे लगा होगा उसको भी हम मिक्स कर देंगे। और ये मैंने एक प्याज लिया है दरमियाने साइज़ का। ये प्याज हमने इसके अंदर डाल देना है। मोटा मोटा काट लें, जैसे मर्ज़ी काट लें, लेकिन ये बिल्कुल अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाएगा, बिल्कुल इसके अंदर मेल्ट हो जाएगा। आप चाहे 2 टुकड़े करके इसमें डाल दें। तो जब तक प्याज जो हमारा नरम होता है और तब तक हम ये जो कलेजियाँ हैं इनको हम इस तरह से टुकड़ों में काट लेते हैं। आप अगर छोटे टुकड़ों में काटना चाहते हैं तो छोटे टुकड़ों में काट लें, लेकिन मैं एक कलेजी की तकरीबन 4 टुकड़े जो हैं 4 पीस कर रही हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से हमने इनको काट लेना। अगर हम इनके पहले जो पीस करेंगे तो फिर वो अच्छे सही नहीं रहेंगे। उबालने के बाद फिर हमने इनको काटना है। तो यहाँ पर देखिए, इनको हमने काट के साइड पे कर देना है। और यहाँ पर प्याज जो हमारे पहले से हमने रखे हुए हैं, प्याज हमारे नरम हो चुके हैं काफ़ी हद तक। ये देखें, पानी इसका खुश्क हो गया है। आंच मैंने बहुत धीमी की थी ताकि प्याज अच्छे तरीके से नरम हो जाए। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे ऑयल या घी। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा जो चमचा है इसमें घी का डालती हूँ और इनको अच्छे तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। जैसे हम प्याज को फ्राई करते हैं वैसे ही हम इस टाइम पे प्याज को फ्राई करेंगे। तो ये देखें, इतना ही घी काफ़ी होगा, अगर आप ज़्यादा डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। तो ये देखें, इस तरह से हमने प्याज को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है और आंच थोड़ी सी इस टाइम पे ज़्यादा कर लेंगे ताकि प्याज अच्छे से और जल्दी से फ्राई हो जाए। और साथ ही लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो मैंने बना कर रखा हुआ था, वो भी इसके अंदर डाल देंगे। साथ प्याज के साथ लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो भी फ्राई हो जाएगा। तो ये यकीन करें, इस तरह से अगर आप मुर्गी की कलेजी बनाते हैं, अगर किसी को नहीं भी पसंद होती ना, कोई नहीं भी खाना पसंद करता, तो इस तरीके से अगर बनाएंगे ना तो इंशाल्लाह उनको भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो प्याज हमारा जो है वो फ्राई हो रहा है। अब हम इसमें बाकी के जो मसाले वगैरह हैं वो भी साथ ही डाल देते हैं ताकि वो भी अच्छे से मिक्स हो जाएँ। और इसके अंदर मैं टमाटर का इस्तेमाल नहीं कर रही, अगर आप टमाटर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, लेकिन मैं बिना टमाटर के बना रही हूँ। तो ये देखें, अब मैं इसमें 1 टीस्पून इसमें सुरख मिर्च का डाल रही हूँ। और हल्दी जो है पहले भी हमने डाली हुई थी, इसलिए मैंने बिल्कुल थोड़ी सी इसमें 2 से 3 चुटकी इसमें हल्दी डाली है। और 1 टीस्पून ही हम इसमें नमक डालेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
क्योंकि इसको हमने शोरबे वाला नहीं बनाना, तो शोरबे वाला जो सालन होता है उसमें थोड़ा नमक ज़्यादा भी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप खुश्क सालन बना रहे हैं तो उसमें नमक का लाजमी ख्याल रखना चाहिए कि ज़्यादा ना हो जाए। तो हल्का सा छींटा मैंने पानी का लगाया, क्योंकि कढ़ाई के अंदर से ये जो हमारी कढ़ाई है ना ये ख़राब हो चुकी है, इसलिए इसके अंदर पैंदे के अंदर बहुत जल्दी से चीज़ें जो वो लगना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 अदद आलू लिए हैं, इनको मैंने छोटा छोटा काट लिया है। अगर आप आलू डालना चाहते हैं तो डालें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन आलू जो हैं वो बहुत ही टेस्टी इसमें लगते हैं। तो आलू डालकर इनको हम अच्छे तरीके से मसाले के साथ भून लेंगे। इस टाइम पे अगर आलू डालेंगे और आलू के अंदर अच्छे तरीके से जो हमने मसाले वगैरह डाले हैं वो भी मिक्स हो जाएंगे और अच्छे तरीके से वो गल भी जाएंगे। तो साथ ही जो पोटे और जो दिल थे वो भी इसी टाइम पे हम डाल देंगे, क्योंकि उनको भी गलने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसीलिए हमने इसके साथ ही डाल देना है ताकि ये सारी जो चीज़ें हैं अच्छे तरीके से इसमें नरम हो जाएँ। थोड़ा सा मैं बिल्कुल हाफ़ कप इसमें पानी और डाल दूँगी और इसको भून लेंगे अच्छे तरीके से। तो सालन को जितना ज़्यादा हम भूनते हैं उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो यहाँ पर जो हमारी लाइट है वो लाइट चली गई थी, इस वजह से रोशनी थोड़ी कम लग रही है, क्योंकि आजकल आपको पता है लाइट बहुत ज़्यादा जा रही है। तो इसमें मैंने इसको भून लिया था अच्छे तरीके से, आधा कप मैंने पानी का मज़ीद और डाल दिया है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे ताकि इसको हम धीमी आंच पे इसको पकने देंगे और आलू और जो हमने इसके अंदर पोटे डाले हैं वो अच्छे तरीके से पक जाएंगे। तो यहाँ पर देखें 5 मिनट के बाद मैंने इसको ढक्कन को उतारा है, तो यहाँ पर देखें ये काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है पानी और ये नरम भी हो चुके हैं। जो हमने आलू और जो पोटा हमने इसमें डाला था वो काफ़ी हद तक नरम हो चुका है। तो अब मैं इसको 2 से 3 मिनट तक फिर ढक के इसको पका लिया था मैंने। तो यहाँ पर देखें काफ़ी हद तक ये इसका ऑयल जो सेपरेट हो गया है और बहुत ही अच्छे तरीके से ये भुन गया है। तो अब हमने इसी टाइम पे जो कलेजियाँ काट कर रखी हुई थी ये इसमें डाल देंगे और इनको भी मसाले के साथ अच्छे तरीके से भून लेंगे। पहले आपने इनको नहीं डालना, अगर पहले आप इनको डाल देंगे तो फिर क्योंकि ये जल्दी गल जाती हैं तो ये बहुत ज़्यादा नरम हो जाएंगी, तो इसलिए आपने इनको बाकी जो चीज़ें हैं उनको पकने के बाद एंड में आपने कलेजियाँ जो हैं इनके अंदर डालनी है। कलेजियाँ डालकर आपने 2 से 3 मिनट तक इनको इसी तरह से चम्मच हिलाते हुए अच्छे तरीके से आपने इनको पका लेना है ताकि ये अच्छे तरीके से भून जाएँ और इसमें मसाले वगैरह शामिल हो जाएँ। अब यहाँ पर मैंने 2 से 3 हरी मिर्चें ली हैं, ये काट कर इसके अंदर डाल देंगे। तो हरी मिर्चों का जो फ्लेवर होता है वो एंड में डालें ना इसी रेसिपी में, तो उसका ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। अब यहाँ पर मैंने क्योंकि टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया था तो मैं यहाँ पर 1 प्याली दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। दही को मैंने फेंट लिया था और दही डाल देंगे इसमें और थोड़ा सा जो इसमें पानी भी डाल रही हूँ। जो प्याली में दही लगा हुआ था वो भी साफ़ हो जाएगा और इसके अंदर थोड़ी सी ग्रेवी सी बन जाएगी। और अब हम इसको ढककर पका लेते हैं ताकि इसके अंदर से जो दही है वो अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। अच्छे तरीके से हम इसको खुश्क नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा हम इसको पकाएंगे। ये देखिए मैंने थोड़ा सा पानी इसके अंदर और डाल दिया था और इसको मैंने 2 से 3 मिनट तक और पकाया है और ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छी सी ग्रेवी इसकी तैयार हो चुकी है। अब मैंने इसमें ज़ीरा थोड़ा सा डाला मसल कर और थोड़ा सा हम इसमें गरम मसाला पिसा हुआ डालेंगे एंड में और इसको ढक देंगे थोड़ी देर के लिए। तो चूल्हा मैंने बंद कर दिया था और इसको मैंने दम पे रख दिया था। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह हमारी रेसिपी बहुत ही अच्छी कलेजी की और दिल और जो पोटा की जो रेसिपी है बहुत ही टेस्टी मज़ेदार से मसाले के साथ तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार है, आपको प्लेट में निकाल कर दिखाती हूँ कि माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी लग रही है। ये देखें इसी तरह से अगर आप इसको खाना चाहते हैं तो इस तरह से भी बहुत ही टेस्टी लगती है, लेकिन अगर आप इसको रोटी के साथ या चावल के साथ भी खाना चाहते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो दुआ में याद रखिएगा, कमेंट किया करें, वीडियो को लाइक किया करें और शेयर किया करें और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।